हेलो फ्रेंड्स, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रही हैं टेबलेट फेरिटास, जो एक इंटास कंपनी की आती हैं, जिसके अंतर्गत आता है आयरन, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 जो बोलस आती हैं, इसके बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। क्योंकि मेरे पास इस प्रकार के बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सर फेरिटास बोलस के बारे में अभी तक किसी ने भी इस बोलस के बारे में हमें डिटेल से नहीं बताया कि ये बोलस क्या क्या काम करती है, कितनी डोज इस बोलस की देनी चाहिए, क्या ये प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं, किन पशुओं को देनी चाहिए, कौन से रोग यदि आप अपने पशु में हो जाते हैं तो आप इस फेरिटास बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। यानी इसके बारे में, फेरिटास के बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। यदि वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। देखो, जो फेरिटास बोलस आती है, इसमें आपको साफ ये है कि आयरन, फोलिक एसिड होता है। इससे सीधे कि यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार के, यदि आपका पशु में यदि ब्लड की कमी हो गई है, यदि पशुओं में जो लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में कमी आ गई है, या हीमोग्लोबिन की मात्रा डाउन हो गई है, यदि आपके पशु में एनीमिया हो गया है, यदि किसी कारणवश, यदि आप अपने पशु किसी कारणवश यदि कहीं चोट पर लगी है, उससे ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है, तो उस स्थिति में भी इस बोलस का प्रयोग किया जाता है, जो आयरन एंड फोलिक एसिड के नाम से आती है। यानी आपके पशु में किसी भी प्रकार की यदि कमज़ोरी आ गई है, कमज़ोरी की वजह से यदि आपका पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है और उसकी वजह से आपके पशु की जो आँखों की झिल्ली है, वो सलेस में झिल्ली होती हैं, आँखों की झिल्ली, उसके नीचे का जो भाग होता है वो एकदम सफ़ेद सफ़ेद सा हो गया है या पीला पीलापन सा ले लिया है, तो भी आप उन पशुओं को फेरिटास जो बोलस है उन पशुओं को देनी चाहिए। यदि आपके पशु में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई, यदि आप कुछ ऐसा दे रहे हैं और उसकी वजह से यदि आपके पशु में कमज़ोरी आ रही है, फिर भी आपके पशु में अच्छी शाइनिंग भी नहीं आ रही है, तो भी उस स्थिति में आप जो फेरिटास बोलस है इसका प्रयोग किया जाता है। वैसे आपने देखा होगा कि यदि आपका पशु किसी भी प्रकार के यदि पाइका रोग से ग्रसित होता है, पाइका यानी अपशिष्ट पदार्थ, वैसे पाइका के बारे में यदि आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज लेना है तो आप मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। तो यदि आपका पशु जो अपशिष्ट पदार्थ खाता है, अखाद्य वस्तुएं खाता है, यदि आपका पशु जो प्लास्टिक है, चमड़ा है या मिट्टी खाता है, जो ज़्यादातर आपने देखा कि जो गायें बहुत ज़्यादा मिट्टी खाती हैं, तो उनके लिए भी ये जो फेरिटास जो टेबलेट आती हैं, ये बहुत ही अच्छी रिजल्ट देने वाली जो टेबलेट होती हैं। और आपने देखा कि भी होगा कि जब भी यदि आपका पशु जो मिट्टी खाता है या किसी प्रकार की इस प्रकार की अखाद्य वस्तु खाता है, या पशु अपना पेशाब भी पीता है, तो किसी भी वेटरनरी डॉक्टर को ये लिखते हुए पर्ची पर देखा होगा कि फेरिटास बोलस उस पशु को देनी है, तो उस स्थिति में दी जाती हैं। तो उसके अंदर भी इस बोलस का बहुत ही अच्छा रिजल्ट उन पशु में देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन B12 भी है, जिसका केमिकल नाम है साइनोकोबालामिन। यदि आपके पशु में कोबाल्ट, साइनोकोबालामिन का मतलब है कि यदि आपके पशु में ब्लड के अंदर कमी हो जाए तो उसकी पूर्ति करता है और आपके पशुओं की जो इम्यूनिटी है वो भी बढ़ाता है। देखो, ये टेबलेट होती है, ये टेबलेट यदि आपका पशु जिस प्रकार से कई यूँ ने मेरे पास इस प्रकार के कमेंट्स भी किए थे कि सर जो फेरिटास बोलस होती है वह प्रेग्नेंट पशुओं को नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? आराम से प्रेग्नेंट पशुओं को भी आप ये टेबलेट दे सकते हैं। रही बात इसकी डोज आपको कम करनी है, डोज कम करके ही आप उन पशुओं को दे सकते हैं। चाहे यदि आपका पशु किसी भी प्रकार का हो, चाहे गाय भैंस हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे सुअर हो, चाहे भेड़ बकरी हो, उन सभी पशुओं को ये फेरिटास टेबलेट दी जाती हैं। जिस प्रकार से इसकी डोज में बताऊँ, यदि बड़ा पशु है जिनका बॉडी वेट 400 kg से ज़्यादा है, तो आप उन पशुओं को 2 टेबलेट, इस तरह की ये टेबलेट आती हैं जो फेरिटास, ये 2 टेबलेट उस पशु को एक साथ पर डे के हिसाब से लगातार 10 दिन तक आप उसे दे सकते हैं। 5 से 10 दिन उस पशु को देनी ही देनी है। यदि जिन पशुओं का बॉडी वेट कम है, 300 kg से के लगभग कम है, तो आप उसे 1 टेबलेट पर डे के हिसाब से लगातार 10 से 15 दिन भी आप उन पशुओं को दे सकते हैं। यदि आप जिस प्रकार से, कई पशु ऐसे होते हैं जिन्हें आप लंबे समय तक देना चाहते हैं, जिस प्रकार से प्रेग्नेंट पशु हैं, तो उनको दे सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि आपको डोज कम करनी है। 2 की बजाय आप उन्हें 1 टेबलेट पर डे उन पशुओं को दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे भेड़ बकरियां हैं, यदि भेड़ बकरियों में भी इस प्रकार की यदि दिक्कत होती है, भेड़ बकरियां भी जिस प्रकार से मिट्टी, प्लास्टिक, चमड़ा खाती हैं या खाद्य वस्तुएं खाती हैं, या भेड़ बकरियों के अंतर्गत भी जो कमज़ोर हो गई हैं या ब्लड उनका शरीर से निकल गया है, किसी प्रकार यदि डिलीवरी से ज़्यादा ब्लड निकल गया है या किसी कारण चोट
की वजह से यदि बकरियों का भी जो ब्लड है वो निकल गया है तो उसकी पूर्ति के लिए आप भी उन्हें एक टेबलेट में से हाफ टेबलेट आप उसे दे सकते हैं। पर डे हाफ टेबलेट उन पशुओं को, छोटे जो पशु हैं उनको आप दे सकते हैं। लगातार 10 दिन तक प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जो फेरिटास टेबलेट आती है, जो इस तरह की जो ये टेबलेट है, इस टेबलेट की जगह फेरिटास इंजेक्शन भी आता है। जो ये इंजेक्शन आता है फेरिटास, इस इंजेक्शन के बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। ये इंजेक्शन व टेबलेट एक ही काम करती है, क्योंकि बहुत से ऐसे जो पशुपालक हैं वो इस इंजेक्शन को दे नहीं सकते, यानी इस इंजेक्शन को लगा नहीं सकते, तो आप इस टेबलेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। देखो इस पर टेबलेट के अंतर्गत कितने फेरस फ्यूमेट आता है, 1500 mg आता है। विटामिन B12 75 mcg आती है और फोलिक एसिड भी आता है 7500 mcg इसके अंदर मिले हुए होते हैं, जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं। जो सुअर फार्म वाले होते हैं उनमें जो सुअर होते हैं उसके अंदर आयरन की बहुत ज़्यादा डिफिशेंसी होती है। उसकी वजह से, आयरन की डिफिशेंसी की वजह से यदि पशु है, आयरन है, इसके अंदर विटामिन B12 भी है, उसकी वजह से पशु प्रॉपर हीट में भी नहीं आ पाते हैं। तो हीट के लिए भी उन पशुओं को ये जो टेबलेट हैं वो दी जाती हैं। हीट में इसलिए नहीं आते कि क्योंकि वह किसी प्रकार की, इस प्रकार की अखाद्य वस्तु खा जाते हैं, तो उसके अंदर इस प्रकार के जो ब्लड के अंतर्गत जो आरबीसी है उसके अंदर आरबीसी का प्रॉपर निर्माण नहीं हो पाता है, तो आपका पशु है वो प्रॉपर काम नहीं, इंटरनल बॉडी वो प्रॉपर काम नहीं कर पाती है। तो ये आरबीसी के निर्माण के लिए ये फेरिटास टेबलेट उन सभी पशुओं को दी जाती हैं, चाहे वो छोटे पशु हों या बड़े पशु। लगभग पशुओं में इस तरह की टेबलेट दी जाती हैं। वैसे फेरिटास टेबलेट मनुष्य के अंतर्गत भी दी जाती है, मनुष्य भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस टेबलेट का प्रयोग नहीं, वो अदर टेबलेट आती है ह्यूमन कैटेगरी के अंदर, उस टेबलेट का प्रयोग करना है। इस टेबलेट का प्रयोग न करें। ये ओनली ओन पशुओं के लिए दी जाने वाली ही टेबलेट हैं, उन पशुओं को ही दी जाती हैं। रही बात इस टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि जब यदि इन पशुओं को यदि आप टेबलेट देते हैं तो उससे आपके पशुओं को डायरिया भी हो सकता है, आपका पशु सुस्त भी हो सकता है थोड़ी देर के लिए। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। डोज आप लिमिटेड दें, ज़्यादा डोज न दें, डोज जो मैंने बताई है उसी के अनुरूप दें। ओवर डोज करने से आपके पशु में डायरिया है, खाना पीना कम कर देता है, सुस्त बैठ जाता है, कई बार चर्म रोग के भी सिम्टम्स उस पशु में देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट भी इस टेबलेट के हो सकते हैं। इस टेबलेट के बारे में आज जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको अच्छी तरह से डिटेल से बताने की कोशिश की है। इसी प्रकार अदर जो टेबलेट आती हैं उनके बारे में भी आने वाले समय में आपको ज़रूर वीडियो लेकर के आऊँगा। यदि आपको ये फेरिटास टेबलेट के बारे में, और वैसे मैं रेट बताता हूँ इस टेबलेट की रेट क्या है। जो ये 5 टेबलेट आती हैं, इस टेबलेट की जो 40 रुपये के लगभग 5 टेबलेट आती हैं, तो ये ज़्यादा महंगी टेबलेट भी नहीं है और आपके पशुओं पर अच्छा भी रिजल्ट देती हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो जो नीचे लाल वाला बटन आपको दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उसको दबा लें, क्योंकि कोई पैसा लगने वाला नहीं है, बट आपको बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज मिलने वाली है। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।